नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दोपहर। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज 3 जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बात की। मरीजों ने इलाज के दौरान अच्छी व्यवस्था बताई, लेकिन जिला अस्पताल में लग रहे वाटर कूलर की सफाई व्यवस्था खराब मिली। जिला कलेक्टर ने ट्रॉमा वार्ड व जनरल अस्पताल ओपीडी का निरीक्षण किया। चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को कलेक्टर ने जरूरी निर्देश दिए। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। आज जो लू की और हीट वेव की एडवाइजरी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी पिछले हफ्ते से ही, वैसे अलवर में अभी तापमान बहुत हाई ग्रेड में हम नहीं गए, हम येलो अलर्ट में हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा था कि हम एक बार अस्पताल का एक मुआयजा करें कि क्या क्या यहाँ कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं आगामी ऋतु में। तो देख के मैंने तो जाके सारे वार्ड्स में, ओपीडीज में मरीजों से डायरेक्ट बात की। मरीजों द्वारा तो यही कहा गया कि अभी व्यवस्था ठीक चल रही है, हमें पानी भी मिल रहा है और पंखे हैं, एसी है। फिर भी ये सामने से ये देखने को मिला है कि एक तो जो वाटर कूलर्स हैं उनकी थोड़ी-सी सफाई में कमी पाई गई है। उनको बिल्कुल रिगरसली करके अगले 7 डेज़ में जितने भी वाटर कूलर्स हैं उनको सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ में जो बाहर का स्पेस है अस्पताल का, जहाँ मरीज बहुत सारे बैठते हैं, खड़े रहते हैं, वहाँ पे कोई शेड की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है अस्पताल द्वारा। तो आज मैं यूआईटी की टीम को ये डायरेक्ट करूँगी कि वो इस पूरे का एक सर्वे करें और हम 4-5 जगह और जहाँ मरीज बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं वहाँ पे शेड लगाएंगे, पानी और ओआरएस की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा लू का वार्ड है वो अभी तो बिल्कुल साफ और अभी एक भी मरीज हमारे यहाँ नहीं आया हीट स्ट्रोक का, पर आगामी दिनों में उसको और बेटर करने के निर्देश प्रदान। सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन में परिवहन ने एक और जिंदगी को लील लिया। पूरी रात भर से ग्रामीण ऋषिकेश मीणा का शव लेकर सड़क पर धरना देकर बैठे हैं। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री घायल हो गए थे और उपचार के दौरान जयपुर में पिता हिंगौनी निवासी ऋषिकेश मीणा की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कल दोपहर बाद सड़क पर शव रखकर कुंडेरा श्यामपुरा सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया तथा जमकर प्रदर्शन किया और रात भर से शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों का धरना अभी भी लगातार जारी है। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। से धरना पे बैठे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ लगातार रुकी हुई है। आगे जो डॉक्टर किरोड़ी को आप बुलाने की यहाँ पर बात करें, अगर वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो आगे क्या ग्रामीणों क्या निर्णय रहे? वैसे तो हमारी बात हो गई, डॉक्टर साहब को आना चाहिए। अगर बाय द वे नहीं आते हैं, आपका क्वेश्चन है नहीं आते हैं तो देश की आज़ादी में पूरा देश आज़ादी के लिए नहीं लड़ा था, मुट्ठी भर लोगों ने क्रांति लाए थे। तो ये आज का युवा जाग चुका है। सवाई माधोपुर में ऐसी अक्सर घटनाएं होती रहती है। इस कार्यकाल में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 5 मर्डर हो गए यहाँ इस एरिया में, हो गए 5 तो इस 10 किलोमीटर के दरमियान। तो इस सरकार को चेताना हमारा दायित्व है। अवैध परिवहन एक बड़ी समस्या है। सड़कों पर जो ट्रैक्टर है वो यमराज बन के दौड़ रहे हैं। पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से सारा खेल चल रहा है। यमराज का दूसरा नाम इस जिले की पुलिस है। मैं हर कोई पुलिस बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन अधिकतर पुलिस वाले अपने एक समय सीमा का इनको समय दे करके जिस प्रकार का तांडव मौत का कर रहे हैं, ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत शर्मनाक है। इनका इलाज का अब समय आ गया, या तो ये अपनी व्यवस्था सुधार लेते हैं। आज ऋषिकेश का घर जुड़ा है, उसका परिवार जुड़ा से 22 घंटे से आप ग्रामीण धरने पे बैठे हैं। विशेष तौर पर मोटी मांग क्या है? मोटी मांग सर हमारी है 50 लाख का इनको मुआवजा मिले और 302 में मुकदमा दर्ज है और एक संविदा पर नौकरी धर्मपत्नी को मिले, ये हमारी मांगे हैं। और बिल्कुल अवैध बजरी बंद हो और थाना सस्पेंड होना चाहिए, ये हमारी मांगे है। अगर मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे तो अभी चेयरमैन साहब, प्रमुख साहब, सब लोग हमने मिलकर ये तय कर लिया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम डेड बॉडी को लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करेंगे सब। पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बेगू में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बंगाल में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके जान माल की रक्षा की मांग की गई। साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। इस प्रदर्शन में विहिप, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बेगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के पुलिस थाना इटावा की टीम ने अवैध रूप से पत्थर का खनन और परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर में ट्रॉली जब्त की है। इस कार्रवाई में दिलखुश भील नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दिलखुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। सिकंदरा के गिरधारी की ढाणी बसंता का बसा में
होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान यज्ञ समारोह व शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि पंडित हरि दर्शनाचार्य के मुखारविंद से कथा वाचक की जाएगी। वहीं 28 अप्रैल को पूर्णाहुति के बाद प्रसादी का आयोजन होगा। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। नागौर से 52 गाड़ियों में भरकर बांसवाड़ा लाई गई गायों को गौशाला में शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन इस कदम का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बड़ी संख्या में महिला गौ भक्त बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला को ज्ञापन सौंपा। महिला गौ भक्तों ने मांग की है कि गौशाला में रखे गए गौवंश को वापस नागौर नहीं भेजा जाए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर गौवंश को हटाने की कोशिश की गई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ ही गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग की गई। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। जी, हमने 16 तारीख को कलेक्टर साहब के सामने हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। उससे हमें संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए आज हमने मातृ शक्ति को इकट्ठा किया है और हमने अपने एसपी सर को ज्ञापन सौंपा है। अगर एसपी सर भी अपने हिसाब से कार्रवाई नहीं करते तो हम एक बड़ा मातृ शक्ति आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब आज जाना पड़े तो जाइए। यदि कोई भी ऑर्डर होता है कि इनको वापस उनको सुप्रत करो तो उनको वापस हम सुप्रत नहीं करेंगे। जिस गौशाला में जो गोवंश है उस एरिया की सभी मातृ शक्ति उस पूरी गौशाला को घेर लेगी। चाहे जो भी हो, हमारे लिए कार्रवाई हम सहने के लिए तैयार है, परंतु सभी मातृ शक्ति बांसवाड़ा जिले की एक भी गोवंश उस गौशाला से वापस सुप्रत हम नहीं करेंगे। गांव धानी एक ही बात चाहते हैं कि हमारी गौ माता है की रक्षा करे और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। अगर इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रही है और हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आज के बाद अगर कहीं पर भी गौ के बारे में कुछ भी सुना तो हम महिला शक्ति इकट्ठी होकर पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता जब तक घोषित नहीं करेंगे तब तक मातृ शक्ति इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। जय गौ माता, जय गौ। कोटा की उद्योग नगर थाना पुलिस ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर बॉर्डर होमगार्ड को बंधक बनाने और मारपीट करने वाले डंपर चालक को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 17 अप्रैल को खनिज विभाग ने 4 लेन पुलिया पर चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर के डंपर को पकड़ा। मुलजिम से पूछताछ जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।